नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या, इसका भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य बताएंगे और यह कविता 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है। पहले कवि का संक्षिप्त परिचय। आप ये जानते होंगे कि कवि निराला का जन्म 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ था और उनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। उनका जीवन बड़ा दुखों में बीता था। पत्नी की असामयिक मृत्यु हो गई थी। इन सब बातों से इतर मैं एक दूसरी बात बताऊंगा और उस बात को बताने के पीछे मेरा मकसद है। मकसद आपको व्याख्या के दौरान शायद समझ में आएगा। निराला जी को छायावाद का महेश कहा जाता है। महेश अर्थात शंकर। जिसे शंकर भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते थे। सोने की लंका बनाई, वो भी रावण को दे दिया, तो कुछ नहीं रखते थे अपने पास। ठीक यही व्यक्तित्व निराला जी का था। शायद इसीलिए इनको कवियों ने महेश या शंकर कहा। निराला जी का यह हाल था कि अगर इनके पास कोई चीज है और किसी को देखे तकलीफ में तो तुरंत दे देंगे। कहा जाता है कि एक बार इनके किसी मित्र ने, संभवतः महादेवी वर्मा ने, एक कोट दिया था पहनने के लिए ठंडी से बचने। अगले दिन कोट शरीर पे नहीं था। पूछा गया तो पता चला किसी गरीब रिक्शे वाले को देखा, ठंड से ठिठुर रहा था, दे दिया। तो ये आलम था निराला जी का। मतलब ये किसी को भी पीड़ा में नहीं देख सकते थे। जिसकी कोई ना सुनता हो उसकी आवाज निराला जी बनी। गाना आपने सुना होगा कि जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होए। मतलब जिसके नाथ भोलेनाथ हैं वो कभी अनाथ नहीं हो सकता है। अर्थात जिसकी कोई न सुनता हो उसकी भोलेनाथ सुनते हैं। आप जानते होंगे सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ में दुनिया भर के विधि विधान कर्म कांड है, लेकिन शिव भगवान की, शंकर भगवान की पूजा कोई भी कैसे कर सकता है और शिव भगवान खुश भी हो जाते हैं। जो फूल, जो चीजें किसी पर नहीं चढ़ती हैं वो शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। समुद्र मंथन में क्या हुआ? विष मिला तो कोई पीने को तैयार नहीं, शिव जी ने पिया। तो निराला जी भी ऐसे ही निराले कि जो जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता उसकी तरफ निराला जी का ध्यान जाता है। निराला की यह कविता आह्वान गीत है। ये बादलों से आह्वान करते हैं कि आओ घनघोर तरीके से बरसो। और आपको बता दूं कि इनकी इस कविता में ललित कल्पना भी है और क्रांति की चेतना भी है। इस शब्द को याद रखिएगा। इन्हीं शब्द के इर्द गिर्द में इसकी व्याख्या करूंगा। इस कविता में कवि की ललित कल्पना है और कवि की क्रांति चेतना भी है। तो आइए हम देखते हैं ललित कल्पना कैसे है और क्रांति की चेतना कैसे है। पहले कविता। बादल गरजो घेर घेर घोर घोर गगन धारा धारो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छब उर कवि नव जीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो। इस कविता का मैं पहले अभिधात्मक अर्थ बताऊंगा। अभिधात्मक मतलब जैसा शब्द दर शब्द लिखा है, और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि ललित कल्पना कैसी है कवि की। फिर क्रांति की चेतना कैसे है उसके बाद बताऊंगा। तो कवि यहां कह रहे हैं कि ऐ बादलो गरजो, और कैसे गरजने कह रहे हैं? घेर 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 करके, घोर गगन पूरे आकाश में, गगन मतलब आकाश, धाराधर, वो धाराधर का मतलब बादल होता है। धाराधर बादल की पर्यायवाची है। ललित ललित, ललित मतलब सुंदर। काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि, विद्युत की छवि। तो आइए पहले इसकी हम ललित कल्पना वाली व्याख्या देखते हैं, फिर क्रांति की चेतना कैसे उसको बाद में देखेंगे। निराला जी कह रहे हैं कि ऐ बादलो गरजो, घेर घेर करके चारों तरफ से घेर लो। किसको? आकाश को, गगन को, गगन मतलब आकाश, धाराधर, धाराधर मतलब बादल। ऐ बादलो चारों तरफ से आकाश को घेर के गरजो, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले काले काले, घुंघराले, घुंघराले मतलब करली, बाल कल्पना के से पाले। निराला जी कह रहे हैं कि जैसे किसी छोटे बच्चे के काले काले घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, उस तरह तुम भी
आसमान में छा जाओ, काले काले घुंघराले घुंघराले हो जाओ। आप जानते होंगे कि काले बादल ही खूब घनघोर वर्षा करते हैं। तो निराला जी क्या कह रहे हैं कि जैसे बच्चों के काले काले घुंघराले बाल होते हैं, उस तरह से बन जाओ और बरसो। अर्थात यहां पर निराला जी बाल कल्पना से, बच्चों की कल्पना से किसकी तुलना कर रहे हैं? बादलों की, उससे समानता दिखा रहे हैं। ये ललित कल्पना है कवि की। फिर विद्युत छवि, बिजली की चमक, उर मतलब हृदय में भर लो ऐ कवि नवजीवन वाले। अब इस पंक्ति में निराला जी बादलों को कवि से मिला रहे हैं कि जैसे बादल अपने हृदय में बिजली की चमक रखते हैं, कड़क रखते हैं, और उस चमक से, उस कड़क से संसार कांप उठता है, डर जाता है। उसी तरह से नवजीवन भरने वाले आए कवियों, तुम भी अपने मन में, अपने हृदय में बिजली की चमक रखो, कड़क होनी चाहिए। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। और कह रहे हैं कि जो तुम्हारे हृदय में वज्र छुपा है, वज्र क्या होता है? जो बिजली गिरती है उसी को। वज्र माने कठोर होता है, लेकिन यहां पर वज्र जो आकाशीय बिजली गिरती है उसी को वज्र कहा गया है। तो कवियों से अपील कर रहे हैं निराला कि अपने हृदय में जो वज्र छिपाए हो उससे नई कविता गढ़ो और फिर भर दो और बादलों गरजो। कवियों, बादलों की तरह गरजो। अगली पंक्ति इसकी है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। बिकल, बिकल मतलब व्याकुल, बिकल मतलब व्याकुल, व्याकुल थे लोग, उन्मन थे, अनमने थे। जहां अनमने मतलब जहां जिसका किसी चीज में मन ना लगे, एकाग्रचित ना हो, बेचैन हो। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व संसार, निदाग गर्मी, तो संसार की गर्मी से सकल जन मतलब सारे लोग विकल थे। संसार की गर्मी से सारे लोग विकल थे, व्याकुल थे, अनमने थे। और फिर क्या हुआ? अज्ञात दिशा से आए। अज्ञात मतलब जो ज्ञात ना हो, अज्ञात दिशा से आए। कौन? अनंत के घन। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और अनंत का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और आकाश का अंत होता नहीं, इसलिए उसको भी अनंत कहते हैं। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, न मालूम किस दिशा से, अज्ञात दिशा से अनंत के घन आए। अनंत के घन मतलब अनंत बादल आए, घन मतलब बादल। और तप्त धरा, तपती हुई धरती के जल से फिर शीतल कर दो। तपती हुई धरती को जल से शीतल कर दो, आए बादलो गरजो। अब तो ये इसकी हो गई शाब्दिक व्याख्या, शब्दशः व्याख्या, अभिधात्मक अर्थ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि निराला जैसे बहुत बड़े महाकवि निराला कहते हैं, उनको यह कहने की क्या जरूरत है कि बादल गरजो? बादल तो गरजता ही है। इतना बड़ा कवि इतनी साधारण सी बात कह रहा है, तो बेशक उसके पीछे उसकी कुछ मंशा और रही होगी। तो अभी मैंने आपको इस कविता का ललित कल्पना का हिस्सा बताया। अब क्रांति की चेतना कैसे, उसको मैं बताता हूं। निराला क्रांति के दूत हैं। निराला कोई पसंद नहीं है कि किसी का शोषण हो, शोषण मुक्त समाज चाहते हैं। किसी को पीड़ा में देख करके वो तड़प उठते हैं। उसी भाव से कविता लिखी गई है और कह रहे हैं कि बादलों से गरजो। और यहां बादल क्या है? प्रतीक है। किसके? क्रांति के। तो बादल कौन है? यहां पर बादल कवियों के लिए भी कह रहा है कि आए कवियों, अपनी लेखनी से आग निकालो। वो कहते हैं ना कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि जग में उथल पुथल मच जाए। किसी कवि की लाइन है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जग में उथल पुथल मच जाए। ये निराला यहां पे कहना चाह रहे हैं। कहते हैं कि मानव मन धीरज खो बैठा, अब सहन शक्ति अकुलाती है, लेखनी उगलती चिंगारी तूफान बनी लहराती है। कुछ इस तरह का भाव निराला यहां देने की कह रहे हैं। निराला समाज के उन लोगों से जो समाज के जिम्मेदार हैं, जागरूक हैं, सक्षम हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनसे कह रहे हैं कि गरजो। किसके लिए गरजना है? जो समाज में असमता व्याप्त है, कुरीतियां व्याप्त हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है। कुछ लोग खा खा के मर रहे हैं, कुछ खाने बिना मर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं,
उनके पास इतना है कि सोचते हैं क्या क्या खाएं, और कुछ ऐसे हैं कि उनके पास इतना भी नहीं है और सोचते हैं क्या खाएं। तो जो क्या खाएं और क्या क्या खाएं के अंतर को समाप्त करने की अपील यहाँ निराला अपनी कविता में करते हैं। ऐसा ना हो कि लोग खा खा के मरे और लोग खाने भी ना मरे। झोपड़ी झुक जाए और महल इतराता रहे, इसके विरुद्ध है निराला। वो चाहते हैं सब लोग खुशहाल रहें, लेकिन ऐसा नहीं कि महल इतराते रहें और झोपड़ी में धुआं भी ना जले खाना बनने का। निराला समाज में व्याप्त असमता, असमानता, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कवि हैं। इसीलिए वो कहते हैं समाज के उस तमाम जिम्मेदार तबके से, चाहे वो कवि हों, साहित्यकार हों, राजनेता हों, जागरूक व्यक्ति हों, शिक्षक हों, उनसे कहते हैं कि इसके विरुद्ध गरजो जो लोगों के साथ अन्याय होता है, जो लोगों पर जातियां होती हैं, भ्रष्टाचार होता है। उस समय, जिस समय की कविता है, उस समय तो देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब तो और भी शोषण होता रहा होगा। तो ऐसे में निराला उन लोगों को जगा रहे हैं जो जिनसे उनको उम्मीद है, जिनसे समाज कुछ अपेक्षा करता है, चाहे वो कवि हों, साहित्यकार हों, अध्यापक हों या समाज के जिम्मेदार नागरिक हों, कि गरजो, और ऐसे गरजो जैसे काले काले बादल बरसात में आते हैं, पूरा घेर लेते हैं। जैसे उनके हृदय में बिजली चमकती है, ऐसी चमक होनी चाहिए। इस तरह का हो कि जो शोषण करने वाले हैं वो डर जाएं। दिनकर भी ऐसी बात बोलते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और लोग व्याकुल हैं, कहते हैं, अनमने हैं, गर्मी से बेचैन हैं, और जब तुम बादल बन के बरसोगे तो धरा को शीतल कर दोगे। धरा, तप्त जो धरा है वो शीतल हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर निराला क्रांति की अपील करते हैं, क्रांति की दूत बनकर आते हैं और क्रांति का आह्वान करते हैं। किससे? बादलों के माध्यम से। बादलों के माध्यम से निराला उन तमाम लोगों को, जो चाहे समाज के जिम्मेदार लोगों को, वो चाहे कवि हों, साहित्यकार हों, पत्रकार हों, राजनेता हों, उनको कहते हैं कि गरजो। उनको कहते हैं कि आवाज उठाओ। किसकी? सर्वहारा वर्ग की। यह निराला की यहां पर इस कविता का जो मूल संदेश है। मूल संदेश क्या है? कि वो उन तमाम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि जो समाज में शोषण व्याप्त है, समाज में असमानता व्याप्त है, उसके विरुद्ध आवाज उठाओ, बादल बन के गरजो। यह मूल भाव है इस कविता का। आइए काव्य सौंदर्य के बिंदुओं को देखते हैं। संस्कृत में खड़ी बोली है, काले घुंघराले में मानवीकरण अलंकार है, बाल कल्पना के सेपाले में उपमा अलंकार है, घेर घेर घोर आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है, घेर घेर ललित ललित तथा विकल विकल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आह्वान गीत मैंने पहले बता दिया है, प्रतीकात्मक शैली है, रचना छंद मुक्त है, ये भी बता दिया है। और बादल को प्राणी के रूप में दर्शाने के कारण मानवीकरण अलंकार है। मैंने बताया कि बादल यहाँ क्या है? प्रतीक है। और किसके प्रतीक हैं? क्रांति के दूत के प्रतीक हैं। निराला ने यहाँ बादलों को क्या माना है? क्रांति के दूत है, वो क्रांति पैदा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें और आपको और नई नई जानकारी देते रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।